तो हो ही नहीं सकता कि किसी के सब्सक्राइबर मुकम्मल ना हो, वॉच टाइम मुकम्मल ना हो। गारंटी से कहता हूं। यहाँ पे लोगों को वीडियो बनाना ही नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि YouTube पैसे क्यों देता है? चलेंगे सब्सक्राइबर ही फेक है। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। अच्छा। हम मतलब कह सकते हैं कि लाखों में ही कमा रहे हैं। अब है वो 4-5 साल भी आपका चैनल नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम। 3 चैनल बनाए, हर चैनल के ऊपर लाखों में सब्सक्राइबर हासिल किए। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जिनको आप सब जानते हैं, और इतनी डरावनी जगह के ऊपर जाके इन्होंने वीडियोस कैप्चर की कि इनकी वीडियो देख के ना एक दफा बंदा हिल जाता है। ठीक है, तीनों चैनल इन्होंने कैसे ग्रो किए, इसके अलावा एक इंडियन यूट्यूबर के साथ इनका टक्कर का मैच पड़ा था, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको इनकी जुबानी सुनवाएंगे। चैनल ग्रो करने की जो टिप्स हैं कि इन्होंने जो तीनों चैनल अपने ग्रो किए वो भी हम इनसे पूछेंगे, और न्यू आइडियाज आज हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर यूट्यूबर हैं। यकीनन आप भी और मैं भी इनके तजर्बे से आज फायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप तशरीफ लाए मेरे पास, कुछ आपने मेरे बारे में ज़्यादा ही बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूट्यूब चैनल एक बनाया था शुगल के तौर पे, और उसके बाद जो है जब दोस्तों ने मोहब्बत प्यार दिया, जब प्यार मिला, दोस्तों का मोहब्बत मिली, सब्सक्राइबर आए, तो फिर इनके साथ जुड़ना पड़ गया। फिर सारे काम जो है ना थोड़े थोड़े करके उनमें से टाइम निकाल के, तो यूट्यूब को भी टाइम देना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है, अब यहाँ तक कुछ ना कुछ मामला चल जाते हैं। आप जैसे भाई आ जाते हैं, टाइम दे देते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर, मेरे लिए एजाज की बात है, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मोस्टली व्यूअर आपको जानते हैं। मैंने आपके बारे में एक कहानी सुनी है कि आप 70-75 हजार रुपए पे जॉब करते थे, जॉब को छोड़ के आपने यूट्यूब चैनल चलाया, इसमें क्या सदाकत? अच्छा, मजे की बात है। एक तो वो कुछ दिन पहले एक चैनल वालों ने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा सरकारी जॉब थी। अच्छा। थंबनेल पे सरकारी मेरी कोई जॉब नहीं थी। मैं एक रीजनल चैनल है हमारा सेव टीवी, उसके ऊपर मैं प्रोग्रामिंग हेड की जॉब कर रहा था। मतलब मैं एज ए एंकर प्रोग्राम भी करता था, और वो जॉब मैंने छोड़ी नहीं थी, बल्कि हमें छुड़वाई गई थी। इतने में मैंने 2-3 महीने पहले यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर भी थे, कोई 100-150। तो मैंने कहा यार इसमें ही काम करते हैं, अब जॉब करनी नहीं है। तो मैंने फिर जॉब से जैसे हम वहां से फ्री हुए, पूरा हमारा शोबा खत्म हो गया, तो फिर मैंने यूट्यूब की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। अच्छा सर, यहाँ पे बड़ा इशू रहता है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम। हम भी सिखाते रहते हैं कि ऐसे पूरा करें। आप अपना प्यारा सा तजर्बा जो कि आपने 3 चैनल के ऊपर लगाया, प्लीज व्यूवर्स को बताएं कि ये अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें। सर जी देखिए, बात यह है कि आप किसी भी एक शोबे पे काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है इस वक्त। यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है, आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और आप कोशिश करें, बाज़ औक़ात हम ख़ासतौर पे हमारे खित्ते के जो सराइकी लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं यार पता नहीं मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल आएगा, फिर मैं माइक लूँगा, फिर मैं यूँ करूँगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, ये सोचते सोचते कई साल गुजार देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो भी मोबाइल है, यूट्यूब वाले कोई डंडा निकाल के आपके सर में तो नहीं मारेंगे, नहीं देखेंगे ना वीडियो। एक वीडियो डालें आप, फिर देखेंगे उसको, यार मैं बैठा सही नहीं था, एंगल सही नहीं था, मोबाइल सही नहीं है, ऐसे ऐसे चीजें होती जाएंगी। तो आप सबसे पहले तो मुखलिस होकर ये सोच लें कि अगर काम करना है तो फिर करना है। फिर आपके पास जो भी एक मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल है, जैसा भी रिजल्ट है आप उससे वहां से शुरू कर दें, और फिर आप एक रेगुलर रूटीन बना लें। यकीन करें 8-10 वीडियो के बाद, और अल्लाह की जात को साथ रखें, शामिल हाल रखें कि या अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें बरकत डाल देना, तो हो ही नहीं सकता कि किसी के सब्सक्राइबर मुकम्मल ना हो, वॉच टाइम मुकम्मल ना हो। गारंटी से कहता हूँ, कोई भी कंटेंट उठा के देख लें, जब आप अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएंगे ना, हर चीज पूरी होती रहेगी, क्योंकि अल्लाह की जात उसमें बरकत डाल देती है। कई सारे लोग ना यूट्यूब के ऊपर, मेरा जो जाती तज्जिया है, 80-90% फेल हो जाते हैं। नाकामी की वजूहात क्या है? सर वो ये है कि मतलब 8 वीडियो बनाई, 10 वीडियो बनाई, नहीं चली पहले। अब ज़ाहिर बात है, जितने बड़े यूट्यूबर्स को आप उठा के देख लें, कि मैं कैरी मिनाटी की आप बात कर रहे थे, तो उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो वो कह रहा था कि मैं लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ के मैं सब्सक्राइब कराता था। 25 सब्सक्राइबर, मेरा तो ख्वाब था कि लाख सब्सक्राइबर हो जाए। फिर आप देखें 40 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले तो आप काम को छोड़े नहीं, लग जाएं, काम करें, बस मैंने करके छोड़ना है। यार अगर आपके साहिर भाई आपके 1 लाख होने वाले हैं, या मेरे 2-4 लाख हैं, तो इनके हो सकते, तो मेरे क्यों नहीं हो सकते? यार मेरे भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज सोच के आप अपनी एक माइंड बना ले, जिद बना लें कि यार मैंने करना है। वो मुमकिन नहीं है कि यार वो चीज आपको कामयाबी ना मिले।
एक चैनल इस काबिल कब होता है कि जब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, कि इतनी अर्निंग आए कि बंदा घर बैठ के खाए? सर ऐसा है कि चैनल तो अगर 30-40 हजार आपके सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, 30 हजार, और आपके वीडियोस को देखा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर 30 हजार आपके सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो आपकी 30 प्लस जा रही है, तो मीन्स कि आपकी ये वीडियो मेरी नजर में वायरल है। आप कोशिश करें कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं उसके मुताबिक अगर वीडियोस चल रही हैं, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं और उससे आगे चलती जा रही है, आगे चलती जा रही है, 10-20 हजार सब्सक्राइबर हो जाए, 50-60 हजार व्यूज आना शुरू हो जाए रेगुलर, तो आप यकीनन आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। अच्छा सर, कोई अपने जाती एक्सपीरियंस से ट्रेंडिंग आइडियाज दें। लोगों को कंटेंट ढूंढने में मसला होता है। आज एक बंदा है, वो न्यूज चैनल बनाए, चाहे खवातीन हो या मर्द, किस टॉपिक पे काम करें? सर जी, जो खवातीन या मर्द है ना, घर के अंदर फैमिली आना चाहती है, तो वो बड़ा अच्छा एक फैमिली व्लॉग का सिस्टम चल रहा है। ठीक है। आप अपने घर के माहौल को दिखा सकते हैं, अगर आपको अपनी फैमिली से कोई इतराज नहीं है। आप खेतों में जा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज में लोग बैठे हैं वो हमारे खेतों को देखना चाहते हैं, हमारे कल्चर को देखना चाहते हैं, वो हमारी भैंसों को देखना चाहते हैं, वो चारा कैसे खाती हैं, उनका चारा बनाया कैसे जाता है, चारा काटा कैसे जाता है, क्योंकि वो कमरों में रह के, शहरों में रह के उनसे ये चीजें काफी दूर हैं, तो बड़ी मोहब्बत के साथ वो ये चीजें देखते हैं। जी, सारा खर्चा यूट्यूब ही निकाल रहा है। इसके अलावा आपने क्या कुछ यूट्यूब से कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो है यूट्यूब के साथ एक मेरा बिजनेस भी है, और अभी तक मैं ये कहता हूँ कि जितना मैंने जो अर्निंग की है यूट्यूब से, वो मैं तकरीबन मेरी मंथली खर्च हो जाती है। ठीक है। और मेरे मामला जो है ना वो इसी तरह चलते रहते हैं कि हर महीने के बाद काम खत्म हो जाता है। और मेरा बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का, उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, उससे हमें खासा फायदा होता है, तो उसके साथ मैं काफी वो करता हूँ। यूट्यूब का जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से मैंने कोई बहुत कुछ इतना नहीं बनाया, बस हालांकि कमा तो माशाल्लाह आप लाखों में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2-3 साल से ये है कि हम मतलब कह सकते हैं कि लाखों में ही कमा रहे हैं। आपने कितने चैनल अब तक ग्रो किए हैं, ये भी बताएं जरा प्लीज। मेरा एक मक्स 9 टीवी चैनल था, और फिर जब आपका एक चैनल स्टैब्लिश हो जाता है, तो क्योंकि कोई पता नहीं है यूट्यूब का, आपके पास कोई बॉस नहीं है, कोई वो कॉल नहीं उठाते, आपसे डायरेक्ट बात नहीं करते, या आपकी बात सुनते नहीं, या आपको बताते नहीं है, तो मैंने ये सोचा था कि यार खुदा न खास्ता अगर इस चैनल पे कोई मसला होता है तो इसके साथ कोई बैकअप होना चाहिए। फिर एक मसला ये था कि अगर इसी एडसन के साथ दूसरा चैनल जोड़ा जाएगा तो खुदा न खास्ता अगर इसी एडसन का मसला आता है तो दोनों चैनल ही फारिग हो जाएंगे। तो फिर मैंने 2 साल पहले उसके साथ एक JSP टीवी के नाम से भी एक चैनल लगा लिया। मैंने कहा यार इसको होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वीडियोस, एक पार्ट मैंने उधर डाला, दूसरा उधर डाला, तो वो एक ही वीडियो के साथ मोनेटाइज भी हो गया, उसका वॉच टाइम हर चीज पूरी हो गई। तो वो इस तरह फिर मैं साथ साथ, फिर बीच में वही चीज आई जिसका मुझे डर था, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। अच्छा। और उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर थे 60-70 हजार JSP टीवी पे। तो मैंने फिर सब दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार ये वीडियो मैं बना रहा हूँ छोटी सी, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है, इसका अगला पार्ट तो वो मेरे दूसरे चैनल पे है, ये मेरा डीमोनेटाइज हो चुका है। तो फौरी तौर पर दोस्तों ने प्यार किया, मोहब्बत का इजहार किया, उस चैनल को सब्सक्राइब किया, फिर उस चैनल पे भी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, फिर उस चैनल से भी अच्छी अर्निंग हो गई थी। तो बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। फिर C मैंने एक बनाया था, व्लॉगिंग करनी थी, तो व्लॉगिंग में अगर इन चैनल्स पे डालता हॉरर वालों पे तो वो लोग पसंद नहीं करते थे। फिर मैंने कहा उसके मैं पर्सनल नाम से मैंने एक बनाया चैनल, उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही व्लॉगिंग कभी कभी करके वो डाल देते हैं, तो उसके भी 1 लाख तकरीबन होने वाले हैं सब। अच्छा सर, अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आज एक बंदे ने चैनल शुरू किया, मिनिमम कितनी वीडियोस उसको डालनी चाहिए जिससे उसका चैनल ग्रो कर सकता है? सर मेरा ख्याल है कि अगर एक आप 30 मिनट की वीडियो बनाते हैं, वो तो आपको के लिए मुश्किल हो जाता है ना। मतलब आप एक दिन के डालें, कम से कम 1-2 दिन का वक्फा जरूर होना चाहिए। शुरू में आप कुछ वीडियो ज्यादा डालें। ये होता है कि आपने एक चैनल पे एक वीडियो डाली, फिर 3 दिन वेट कर लें और वीडियो और है ही नहीं कुछ। शुरू में आप बेशक डेली की एक वीडियो डाल दें, उसके बाद आप 2-3 दिन का अगर वक्फा दे दें तो कोई उसमें नहीं है। और जो आसान कंटेंट है, जैसे कि व्लॉगिंग है, वो खेतों में निकलना है जी, बाबा बैठा है जी, ये कपड़े धुल रहे हैं जी, और वो तो चाहे डेली डालें तो एक वीडियो मस्त है। एक वीडियो व्लॉगर अगर डेली डालता है तो वो भी ठीक है। और अगर उसको मजीद अच्छी क्वालिटी करना है, कि बजाय कि आप एक वीडियो डालते हैं, 3 वीडियो डालते हैं एक दिन में और तीनों पे 30,000 व्यूज आते हैं, तो आप एक अच्छी वीडियो बनाएं और 3 दिन में डालें, उसी के 1 लाख व्यूज आ जाएं, तो आपका टाइम भी बचेगा, एडिट का टाइम भी बचेगा, और लोग भी ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और आप अच्छी चीजें उनको दिखा सकेंगे। पैसे दो, चैनल मोनेटाइज करवाओ, पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट, और भी कई सारे ऐसे मेथड्स हैं। आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लीज व्यूवर्स को बताएं क्या ऐसा करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो मुझे भी बताएं, मैं भी फिर इनको ये सर्विस दूंगा। नो सर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखें, आपने किसी से 1,000 या अभी मुझे एक दोस्त की कल कॉल आई थी, तो वो कह रहा है यार मुझे कोई 8-10 हज़ार वाला ना चैनल लेके दें। मैंने कहा जी क्या करना है जी? उन्होंने कहा मेरी मिसेज उस पर काम कर रही है, वीडियोस बनाई हो तो हम उसमें। मैंने कहा भाई आपको 10,000 वाले चैनल का फायदा क्या है?
आप फर्ज किया कोई हॉरर शो वाला आपको भेज देता है, 5-7 लाख रुपए आपसे ले लेगा, आपको चैनल भेज देगा और उसके बाद लोग इंतजार कर रहे होंगे हॉरर वीडियो आएगी और आपकी मिसेस की वीडियोस उस पर जाना शुरू हो जाएंगी, तो लोग देखेंगे नहीं। तो वो आपके लिए उल्टा अजाब है, वो 4-5 साल भी आपका चैनल नहीं चल सकता। अच्छा। क्योंकि जब वो 10,000 बंदे में से कोई दिलचस्पी लेगा नहीं तो वीडियो उस 10,000 में से निकलेगी तो आगे और आएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक खाली नया चैनल बनाएं और उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाएं, अपने फेस के व्यूअर्स बनाएं। आपकी चाहे अच्छी बात है, बुरी है, थोड़े लोग पसंद करेंगे, थोड़े नहीं करेंगे, जो आते रहेंगे वो आपके लिए बड़े मजबूत होंगे। ये जो तरीका है, लोग पैसे भी लगा देते हैं, चैनल नहीं चलते, चलेंगे, और सब्सक्राइबर ही फेक है, या तो अपने दोस्तों के ग्रुपों से करवा देते हैं फौरन पूरे अपने सिस्टम चला के। जब वो है ही फेक, जब वो सिस्टम ही फेक है तो आपका चैनल चलेगा नहीं। इंडियन यूट्यूबर के साथ आपका एक बड़ा जबरदस्त पंगा रहा है। वो तो इतना बड़ा चैनल था और आपका चैनल उसके मुकाबले में छोटा था, वो क्यों मजबूर हुआ आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने में? कैरी मिनाटी साहब ने वीडियो बनाई है, तो आप इसको जवाब ना दें, उनका शुक्रिया अदा करें। अच्छा। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, अगर उसने वीडियो बनाई है मुझे प्रमोट करने के लिए तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर उन्होंने वीडियो बनाई है हमें जलील करने के लिए और अपना कंटेंट बनाने के लिए, फिर मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैंने उसको जवाब जरूर देना था, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी घोस्ट हंटर की बात आई है, फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ बातें हुई हैं। यकीनन जिस तरह हमारे इंडियन भाई अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं, तो हम भी अपने पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये बंदा बड़ा यूट्यूबर है, हम इसके पास जाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं। आपको भी आई होंगी ऑफर्स, मुझे भी लोग पैसा देने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त है, कुकिंग चैनल उनका था ना, तो मैंने वो किसी इत्तेफाक से हमें मिल गए, कहीं जादू वादू कर रहे थे, तो कुकिंग कर रहे थे जिन्नों के लिए ये वो, तो मैंने दोस्तों को कहा, तो दोस्तों ने बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया। उनके कोई 300-350 सब्सक्राइबर थे, तो अब माशाल्लाह 5,000 से ऊपर हो गए हैं। तो मैंने दोस्तों का, लेकिन फिर मैंने उनको बाद में कहा, जब भी वो वीडियो बनाते थे तो मुझे कहते सर ये भी कम्युनिटी में लगा दें, सर ये भी कम्युनिटी। मैंने कहा भाई बात सुनो, आपको एक धक्का जरूर मिल गया है, अल्लाह ताला ने हमें मिलवा दिया है, आपको गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब आप अपने फैंस बनाएं। अगर आपकी हर वीडियो में कम्युनिटी में लगाऊंगा, मैं प्रमोट करूंगा, तो फिर वो आपको इतना फायदा नहीं होने वाला। मैं इस हक में हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं, अपनी रियल ग्रोथ करें, अपने व्यूअर्स लेके आए। यहाँ पे लोगों को वीडियो बनाना ही नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि YouTube पैसे क्यों देता है? देखिए बात यह है, इंसान सीखता है ऐसे, बहुत सारे, उसकी बड़ी मिसाल आप बैठे हुए हैं, ठीक है, माशाल्लाह आपकी, मैंने देखा था इंटरव्यू, आपकी तालीम भी नहीं है, लेकिन आपने पहले इंग्लिश को सीखा, जो कि खासा मुश्किल काम है। अच्छा, मोस्टली ऐसे तो होता है कि लोगों ने मैट्रिक की होती है, तो फिर मैट्रिक के बाद वो इंग्लिश सीख लेते हैं या थोड़ा सा, लेकिन आपने बिल्कुल सारी चीज़ों को सीखा, ये बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। तो आप पहले माइंड बना लें कि मैंने चैनल बनाना है, और किस कंटेंट पे कोशिश करें कि एक जो चैनल है ना उसको एक ही कंटेंट पे रखें, ठीक है। आप अगर मिक्स मुतंजन बनाते हैं किधर की वीडियो, और लोगों को समझ ही नहीं आती, और फिर यूट्यूब को समझ नहीं आएगी कि मैं किस चीज पे इसको पैसे दूं, मैं इसकी व्लॉगिंग को प्रमोट करूं, ठीक है, मैं इसकी कुश्तियों को प्रमोट करूं, ठीक है जी, मैं इसके ड्रामा क्लिप को प्रमोट करूं। वो फिर एक चैनल बनाए, एक ही कंटेंट बनाए, चाहे वो व्लॉगिंग करें चाहे कुछ करें, उसको फिर चलाते रहें, करते रहें। अच्छे बड़े चैनल्स का देखें, थीम देखें, वो कैसे घर से निकलते हैं, उनका स्टाइल कैसा होता है, कैमरा कहाँ रखा होता है, कौन से एंगल से वीडियो बनाते हैं, देखें, दूसरों के चैनल देख लें। बाकी तो आपने मोबाइल रखना है, मोबाइल में कोई ऐसे बटन नहीं है कि आपको वो अपर्चर देना पड़ेगा जैसे बड़े कैमरे होते हैं, सीधा सीधा मोबाइल है, आप थोड़ा काम देखें दूसरों का, उसी तरह बनाते जाएं और टिकाते जाएं। बड़े यूट्यूबर हमें सपोर्ट नहीं करते, इनके लिए क्या किया जाए? बड़े यूट्यूबर सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस सपोर्ट का फायदा नहीं होता। लेकिन मैं ये तो सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप हमें बताएं कि हमने चैनल बनाना है। अच्छा, वो आएंगे जी, मोस्ट वेलकम, हमने चैनल बनाना है, चलो जी ठीक है, अब किस कंटेंट पे बनाएं वो भी मैं बताऊं। अच्छा, अब वो चैनल बनेगा कैसे वो भी मैं बताऊं, अब वो चैनल ग्रो कैसे करेगा वो भी मैं बताऊं, अब इसके पैसे कैसे आएंगे। मैं कहा भाई तुसा ही मैं करो, मेरे वाले पैसे गिनेंगे ना, मेरे को माफ कर दो। तो जो मुश्किल हो रही है, आप किसी यूट्यूबर से बात करें, भाई मुझे ये मुश्किल हो रही है, मेरी मुश्किल हल कर दे या मुझे बता दे, ठीक है। नहीं तो दूसरा हल ये भी है कि बजाय आप किसी का एहसान उठाएं, आप सीधा जाएं, आप जैसे भाई जैसे टेक वाले वीडियो बनाते हैं, हर चीज के ऊपर वीडियो मौजूद है। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, खोले वीडियो, 1000 वीडियो आ जाएगी। यूट्यूब का सर्च बार नहीं यूज करते, मैं तो इसी सर्च बार से मैंने सीखा है सारा। देख ले फिर जी। साढ़े सरायकियां दी शान पहचान, यकीन करो इन्हों को देखते बड़ा दिल खुश थे कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और इन्हों का इखलाक प्यार मोहब्बत मैं हमेशा ममनून और मशकूर रहा। अल्लाह सारे दोस्तों को, बिरावां को कामयाब करे, ते अल्लाह तो को कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।